हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्विकी स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेके आई हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आज हम इसको स्टार्ट करवाने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अब हम जो भी क्वेश्चन करवाएंगे तो सीपी बोलेंगे। तो ये सीपी मतलब होता क्या है, तो ये नेम भी आप लोग को याद होना चाहिए। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। इसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रॉफिट मीन्स लाभ हिंदी में बोलते हैं। और 4th नंबर में होगा लॉस। लॉस मीन्स हानि। तो ये पूरा चैप्टर यही 4 टॉपिक्स के ऊपर है, जिसको इस चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक मिलने वाला है और इसके बाद ही इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं। सीपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी को हम लोग 2 कंडीशन से निकाल सकते हैं, एक प्रॉफिट के बेस पर और एक लॉस के बेस पर। एक सीपी निकालने के लिए अगर एसपी मेरा जो भी दिया हुआ और लॉस हुआ है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्लस। तो इस तरह सीपी निकलेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो ये टोटल 4 फॉर्मूला था, इसको आप लोग को याद कर लेना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो कब निकलता है और लॉस कब निकलता है? प्रॉफिट मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक वस्तु खरीदे हैं, बैग ही ले लेते हैं, उसका प्राइस था 100 रुपीज़। इतना में 100 रुपीज़ में हम लोग ख़रीदे हैं और उसके बाद इसको हम लोग सेल कर दिए हैं। मीन्स एसपी जो है, ये मेरा सीपी है, इतना में ख़रीदे हैं और एसपी इसको सेल कर दिए 112। तो इसमें अब हम सेल कर दिए 112 में, तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 में ख़रीदे हैं और 112 में बेच रहे हैं, मतलब 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कि एसपी को सीपी से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरह से होता कि सीपी में मेरा 100 है और एसपी मेरा 80 होगा। 100 में कोई सामान हम खरीदे हैं और उसको सेल किए हैं 80 रुपीज़ में, तो इसका मतलब सीपी मेरा तो पैसा 20 रुपीज़ ज़्यादा चल जाएगा और मेरे पास आ रहा है कितना? 80 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। कितना का? तो 20% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 20% नहीं होगा, 20 रुपीज़ होगा। यहाँ रुपीज़ में निकालना होगा, तो डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे। और यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा? तो यहाँ पे 12 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन क्या किया जाए कि परसेंटेज में पूछते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अगर ऐसे घुमा के पूछ दे कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो 12 का इसका परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो जितना प्रॉफिट होगा
उसको हम लोग ऊपर रखते हैं बाय, हमेशा CP से डिवाइड करते हैं 100, और यहाँ पे साइन किसका, परसेंट का, तो इसलिए 100 से मल्टीपल करेंगे। 100 से 100 कटा, इसका मतलब 12% जो हो गया वो प्रॉफिट होगा। और सेकंड का अगर बोला जाएगा कि इसका परसेंटेज लॉस कितना होगा, तो यहाँ 20 का मेगा लॉस हुआ है, 20 बाई CP मेगा 100 है, 100 इंटू 100, तो ये कटा तो टोटल कितना हो गया, 20% का लॉस हो गया। तो क्वेश्चन 2 टाइप से बनता है, एक बिना परसेंटेज को पूछता है, ठीक है, और दूसरा परसेंटेज। तो इसी को आगे हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को पहले चेक करना कि क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को बनाने से पहले ये हम लोग को करना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 33 में बेचने पर कितना लाभ होता है, 11 लाभ होता है। इसका मतलब SP दिया हुआ है कितना, 33, और कितना का लाभ होगा, तो प्रॉफिट मेरा होगा 11 का। इसमें तो CP दिया हुआ नहीं है, और हम आप लोग को पता है कि जब क्वेश्चन में ये बोला जाए लाभ प्रतिशत हो या फिर परसेंटेज लॉस हो, तो उसको निकालने के लिए CP का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CP होगा तभी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम CP निकाल सकते हैं आराम से। प्रॉफिट मेरा कब होगा, जब CP मेरा कम होगा तभी प्रॉफिट हो सकता है। अगर CP ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट मेरा कब होता है कि जब CP में कम होगा। तो CP में कम कब होगा, जब हम इसको 33 माइनस 11 करेंगे तो मेरा CP निकल जाएगा। टोटल कितना हो गया, 22। अब यह क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय, यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 11 बाई CP कितना है, 22 इंटू 100। इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 से ये काटेगा 50 टाइम्स में, तो टोटल कितना हो गया, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 50% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला जाएगा एक कुर्सी को 100 में बेचने पर 10 का लाभ प्राप्त होता है तो प्रतिशत लाभ है। इसमें भी वही दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100, और प्रॉफिट कितना होगा, 10 का। तो यहाँ पे भी CP निकाल लेंगे। CP क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 करेंगे, यानी कि 90 CP हो जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 10 बाई 90 CP में निकालते हैं, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, बचा क्या, 100 बाई 9। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11, 1/9%। तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट में कितना आ गया, 11, 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैच 950 में खरीद कर 1140 में बेच दिया गया, बताएं कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। एक मेज है जो कि कितना में खरीदा है, 950 में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। CP में दिया हुआ है कितना, 950, और उसके बाद क्या बोला है कि 1140 में बेच दिया, यानी कि SP दिया हुआ है 1140, और बोला है बताए कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अगर यहाँ क्वेश्चन में ऐसा होता कि बताए कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो ये ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं कि CP में 950 है और SP 1140 है। इसका मतलब कि ज़्यादा में बेच गए, यानी कि प्रॉफिट ही होगा। तो इसमें निकलेगा क्या, प्रॉफिट ही निकलेगा। यहाँ तो मेंशन कर दिया कि प्रॉफिट निकालना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा भी दे दिए घुमाने के लिए तो आप लोग को समझ के निकालना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP करते हैं, जो कि फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए हैं। तो SP माइनस CP करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस करते हैं, 0 में से 0, 40 में से 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा,
9 और उसके बाद 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 190। इसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे 190 बाई CP 950 इंटू 100। 0 से 0 काटा, 5 का टेबल से काटते हैं इसको। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 9 10 जा 90, 2 10 जा क्या हो जाएगा 20% आंसर। आज मैं आप लोगों को लाइन से सारे क्वेश्चन करवाने वाले हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 में खरीदी और मरम्मत पर 500 खर्च की। ठीक है, एक व्यापारी जो है वो हैंड कार खरीदता है, कितना में खरीदता है तो 6000 में, और उसके बाद जाकर हो सकता है उसमें कुछ खराबी होगा तो वो मरम्मत के लिए उस पर 500 का खर्च किया। उसने उसे 7020 में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वो खरीदा है, उसके बाद मरम्मत करवाया है, उसके बाद क्या किया बेच दिया है। तो इसमें पूछा क्या है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग CP निकाल लेते हैं। CP मेरा कितना है 6000 में वो खरीद कर लाया है। ठीक है, 6000 में खरीदा है और मरम्मत करवाया 500, तो ये तो उसका पैसा उसका पॉकेट से ही गया। तो इसका मतलब ये टोटल खरीदा तो वो 6000 में, लेकिन मरम्मत तो उसी कार पे ही कर रहा है, इसीलिए ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये सब टोटल क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है कि 7020 में बेच दिया, मीन्स SP दिया हुआ 7020। अब लाभ निकालना, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं SP माइनस CP, तो माइनस कर देते हैं। 0 माइनस 0, 2 में से 0 गया 2, 10 में से 5 गया 5, तो 520 हो गया प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या कहेंगे 520 बाई 6500 इंटू 100। 0 से 0 काटा, अब यहाँ से 5 का टेबल से काटते हैं, 13 का टेबल से काटते हैं। 13 5 से 65, 13 4 से 52, 40, 5 8 से 40, तो ये कितना हो गया 8% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 15 हानि होती है, 15 रुपये पैसा का हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो किसी वस्तु को 100 में बेचने पर, तो SP मेरा दिया हुआ है 100 और उसको हानि कितना होगा तो 15 का हानि होगा, 15 रुपीज़ का, तो इतना का हानि होगा। यहाँ पे CP नहीं दिया हुआ, तो CP निकालने के लिए क्या करते हैं, CP निकालने के लिए ये हानि कब हुआ है सबसे पहले ये समझना है। 100 रुपीज़ में वो बेचा है और हानि कब हुआ जब मेरा CP ज़्यादा होगा और SP कम होगा, तभी तो हानि होगा। इसका मतलब कि SP मेरा कम है और CP मेरा ज़्यादा होना चाहिए। तो 100 को 15 से के साथ क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115। 115 क्या हो गया, ये हो गया CP। अब इसके बाद परसेंटेज लॉस पूछा है, तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या होता है लॉस बाय CP जो मेगा 115 दिया हुआ इंटू 100। अब इसको काटते हैं, 5 का टेबल से काटेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 बाई 23। इसको जो पॉइंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 13.04%। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का आगे 10 नंबर तक क्वेश्चन करवाएंगे।